शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर स्वतः संज्ञान लिया। कोरोना से बिगड़ते हालात पर खुद से संज्ञान लिया गया। लॉकडाउन लगाने के अधिकार की जानकारी मांगी। क्या हाईकोर्ट लॉकडाउन का आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुनील साल्वे को, हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया गया। स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले में और यह भी कहा है कि हाईकोर्ट लॉकडाउन लगा सकता है। लॉकडाउन के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए जा सकते हैं। ये बता दें आपको, मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले में कोरोना को लेकर और ये पूछा है कि क्या हाईकोर्ट लॉकडाउन लगाने के आदेश दे सकता है। इससे पहले ये बता दें आपको, ये मामला उत्तर प्रदेश में भी सामने निकल के आया था, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने रखा था कि जो फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का, वो नहीं मान्य होगा, उसे रोका जाएगा, उसे रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले में लिया है, कोरोना के जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर, और ये कहा है, ये पूछा है कि क्या हाई कोर्ट लॉकडाउन के आदेश दे सकता है। सुमित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ कहा है? देखिए, जिस तरह से देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सीजीआई ने कहा है कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं और देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए इसमें सरकार को नेशनल प्लान जो है वो बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी यानी कि कोर्ट की सहायता के लिए अमाइकस क्यूरी के तौर पर नियुक्ति कर दी है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, दवा की उपलब्धता और वैक्सीनेशन को लेकर एक नेशनल प्लान की जरूरत है और इस पर केंद्र सरकार शुक्रवार तक जवाब दे। तो शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जहां देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है इस आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान बनाने को लेकर। लेकिन बेहद अहम है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात अगर सीजीआई कहते हैं तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी जो अदालत है वो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो 4 जज हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। तो ऐसे में हालात बेहद गंभीर हैं पूरे देश में और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। अब शुक्रवार को देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर सुमित ये भी कहा जाए, जो सवाल पूछा गया है कि हाईकोर्ट क्या ये आदेश दे सकता है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमने ये भी देखा था उत्तर प्रदेश में, जब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने की बात आई थी, याचिका इसको लेकर सरकार ने डाली थी और ये सरकार के पक्ष में गया था। उस याचिका में जो बात कही गई थी कि लॉकडाउन वो नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक दिया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाए? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 5 शहरों में जो लॉकडाउन लगाने का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। तो ऐसे में अब जब नेशनल प्लान बनाने की जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उस पर सरकार का क्या कुछ पक्ष रहेगा यह भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया, यानी कि देश भर में जो कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं, एक तरह से सुनामी सी आ गई है, लाखों केस प्रतिदिन आ रहे हैं और इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। तो ऐसे में अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि सरकार इस आपदा से निपटने के लिए, इस डिजास्टर से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान है सरकार का, क्या वो नेशनल प्लान बनाने के पक्ष में है या नहीं। इसी के संदर्भ में जवाब अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। तो शुक्रवार से पहले तक सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा और उसी जवाब पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विस्तार से सुनवाई करेगा। बिल्कुल सुमित, अभी बात की जाए अगर दिल्ली के लिहाज से खासकर, तो जिस तरीके से 26 तारीख तक यहाँ पर तमाम चीजें लॉक की गई हैं, क्या ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है तो ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामले पर संज्ञान ले लिया है तो हर पहलू पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा। और देखिए, सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जज अब तक
कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनका जो पूरा स्टाफ है, आप समझ सकते हैं कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑफिस होते हैं, उनके ऑफिस के सारे स्टाफ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 4 जजों के। तो इस हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट हर पहलुओं पर गौर करेगा शुक्रवार को, और नेशनल प्लान बनाने को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा उस पर भी कोर्ट जो है वो गौर करेगा। अगर सरकार इस हक में अगर रहती है कि नेशनल प्लान बनाया जाए तो शुक्रवार को मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक विस्तृत आदेश जो है वो पारित करेगा कोरोना से निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, जानकारी देने के लिए।